वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मेरे साथ अंत तक बने रहिए और रिलेशन बनाते रहिए, देखिए कितना मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग रिलेशन से क्या पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखें लिखा गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पे टाइम बचाने के लिए लिखें, बाकी इधर अभी लिखना है हमको, ठीक है। तो क्या लिखा गया है कि अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ। इसका मतलब कि कोई भी रिलेशन है आर, वो अगर ए पे डिफाइंड है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा कि जब तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड आर इज सिमेट्रिक एंड थर्ड आर इज ट्रांजिटिव। मीन्स अगर यह जो रिलेशन है इस ए पे तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इस रिलेशन का नाम हम क्या देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन नाम देते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे ज़रा देखा जाए, कुछ छोड़े हुए हैं। देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव हो जाए तो उसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है कि समझेंगे कि दैट इज यहाँ पे कि ए कामा ए, यही ने लिखे थे कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब कि इस ए में अगर कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, इस ए का कोई भी एलिमेंट अगर हम लें तो उसका जो रिपीटिशन हो आर में होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्री की बात हम करते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए बी अगर आर में है तो इसी आर में क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम बोले थे कि कम्यूटेटिव लॉ बोले थे, याद है। इसके बाद थर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब समझेंगे यहाँ पे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। मीन्स देखेंगे समझेंगे यहाँ पे ए बी आर में है फिर बी सी भी आर में है, तो यहाँ पे आर में क्या और होना चाहिए कि ए सी भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है। देखें ए बी अगर आर में है, बी सी भी आर में है, तो देखें ए सी भी आर में होना चाहिए। ऐसे समझेंगे, देखेंगे ए बी और बी सी, यही ना लिखा गया है, समझेंगे ये चीज़। तो देखें यहाँ पे बी बी सेम है तो हटा दिया जाए तो ए सी। यह तो तरीका ऐसे है कि ए बी सी, ए का रिलेशन बी से, बी का किससे है, सी से, तो समझेंगे कि ए का डायरेक्ट किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। ए किसके लिए होता है, ट्रांजिटिव के लिए होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब हो गया यहाँ से, देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ही हो गया कि अगर कोई रिलेशन आर पे डिफाइंड है, अगर कोई रिलेशन आर है जो किसी सेट पे डिफाइंड है, सेट यहाँ पे ए क्या है, एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर कोई रिलेशन है आर, अगर ए पे डिफाइंड है, तीनों कंडीशन को वह आर मीन्स रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इस रिलेशन आर का नाम क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन नाम होता है। आई बात समझ में, क्या नाम होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन नाम होता है। तो चलिए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसके साथ ही साथ इक्विवेलेंस क्लास भी डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो तो बात की बात है। पहले ज़रा इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे पास क्वेश्चंस हैं, उसको हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एंजॉय करिए, फिर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बताने चल रहे हैं, तो नोट कर लें फटाफट, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान देना है क्वेश्चन पे कि कैसे क्या है क्वेश्चन, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मज़ा लीजिए रिलेशन का, ठीक है, और मस्त मस्त रिलेशन बनाइए,
मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, समझेंगे। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा गया है कि लेट a इक्वल टू 1 2 एंड 3 है। ठीक है, एंड लेट देखेंगे, एंड लेट देखेंगे R1 इक्वल टू लिखा गया है 1 1, ठीक है, 1 3, समझेंगे 3 1, ए सिंपल सा एग्जाम्पल है, 2 2, फिर यहाँ से 2 1 3 3, ठीक है। फिर R2 यहाँ पे लिखते हैं, R2 यहाँ पे थोड़ा सा जगह दे करके R2 लिख देते हैं। कितना है 2 2 3 1, ठीक है, आइए 1 3, ठीक है। R3 यहाँ पे लिखते हैं, R3 कितना है 1 3 3 3, ठीक है, ये R3 है, समझेंगे। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समझेंगे। क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं क्या पूछा गया है। कह रहा है कि कोई सेट A है, ठीक है, उस पे A रिलेशंस डिफाइंड है। इस पे तो हमको चेक करना है इस पे कि कौन सा रिलेशन है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे R1 की बात करें तो इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाई हो रहा है कि किस उसमें से कोई एक या दो हो रहा है। ऐसे ये काम करना है, मीन्स चेक वेदर करना है। यहाँ पे चेक वेदर R1 R2 R3 इस सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इस पे हमको यही चेक करना है। और किस सेट पे डिफाइंड है, ए पे। तो चलिए इससे फटाफट हम लोग चेक करते हैं। चलिए चेक करना सिखाते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग रिलेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिलेशन बनाना सीख लें, बाकी तो ज़िंदगी में सब सीख लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे हम ए की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 लिखे हैं सेट ए में। चलिए अब हम पहले R1 को चेक करेंगे, ठीक है। R1 को ध्यान देंगे, यहाँ पे R1 को अगर हम चेक करें तो ए का एक एलिमेंट हम 1 ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं। तो 1 का रिपीटिशन 1 1 1 हुआ। तो 1 का जो रिपीटिशन है 1 1 हुआ। तो देखें 1 1 इस R1 में है कि नहीं, तो यहाँ पे है, देखें ना 1 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से 2 ले लें तो देखें इसमें 2 2 है कि नहीं, इस R1 में 2 2 है कि नहीं, तो 2 है तो 2 2, चलो भैया 2 2 है। फिर यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का रिपीटिशन इसमें है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट ए में और तीनों का रिपीटिशन इस R में है। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि R1 जो होगा रिफ्लेक्सिव 100% होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है कि सेट का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका रिपीटिशन उस रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक तो चीज़ हमको मिल गया कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव मिल गया। यहाँ पे क्या मिला हमको, रिफ्लेक्सिव हमको मिल गया कि R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्सिव हमको मिल गया कि R इज रिफ्लेक्सिव। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं, सिमेट्रिक की बातें करेंगे। चलिए सिमेट्रिक की बातें हम करते हैं, कैसे समझेंगे। सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है कि अगर ए बी R में है तो इसका उल्टा मीन्स बी ए भी R में होना चाहिए। तो चलिए चेक किया जाए। 1 3, तो 3 1 बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे क्या है 3 1 है, ठीक है, एक चीज़ तो मिल गया। अब यहाँ पे देखें रिपीटिशन वाले की बात हम करेंगे नहीं, रिपीटिशन की को गोली मार दीजिए, रिपीटिशन की हम बात नहीं करेंगे। रिपीटिशन तो ऐसे ही वो होगा। 1 3 3 1 बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखें 2 1 R में है ना, 2 1 इस R1 में है। लेकिन अगर 2 1 R1 में है तो 1 2 R1 में होना चाहिए, जो कि कहीं नहीं हमको 1 2 दिखाई दे रहा। देख लें 1 2 दिखाई दे रहा है, नहीं। तो 1 2 जो है इस R1 में नहीं है।
2 1 तो R1 में है बट 1 2 R1 में नहीं है, तो क्या सिमेट्रिक होगा? नहीं, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। चलिए आगे का चेक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चेक करें यहाँ पे ट्रांजिटिव की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? ट्रांजिटिव। तो देखें यहाँ पे ट्रांजिटिव की अगर हम बातें करें, ठीक है, तो ट्रांजिटिव की बातें कैसे करेंगे? तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए ए बी सी। ए का रिलेशन अगर बी से है, बी का किससे है? सी से, तो ए का डायरेक्ट किससे होना चाहिए? सी से होना चाहिए। तो यहाँ पे समझे 1 का रिलेशन 1 का 3 से है और 3 का किससे है? 1 से। देखें यहाँ पे 3 3 सेम है, तो इसको हटा दिया जाए तो 1 1 बच रहा है, तो 1 1। चलो भाई 1 1 इस R1 में है, बहुत अच्छी बात है, 1 1 R1 में है। तो इतने का तो हम चेक कर लिए यहाँ से। अब आगे ज़रा यहाँ पे चेक किया जाए, ठीक है, इसको चेक किया जाए कि इसकी स्थिति क्या है। चलें यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे ठीक है, देखेंगे 2 2 और यहाँ पे कितना है? 2 1। तो देखें 2 2 को हटा दिया जाए यहाँ से तो 2 1 बच रहा है। तो 2 1 देखें, 2 1 क्या है? इस R1 में दिखाई देना चाहिए। तो देखो भैया 2 1 भी इस R1 में है, देख रहे हैं ना, 2 1 भी R1 में है। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे? 2 1 भी क्लियर हो गया कि R1 में है। अब देखें, अब इसको और इसके साथ ले लिया जाए। भाई सारे पेयर्स को चेक करना है। यहाँ पे कितना है? 1 3 है, यहाँ पे कितना है? 3 3 है। देखें जो लास्ट है इसका फर्स्ट होना चाहिए, तभी हम उसको लेके चलें। इसको हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा? 1 3। तो 1 3 भी देखें इसमें है, 1 3 है कि नहीं है? यहाँ से 1 3 है ना, 1 3 है। तो यहाँ से क्या दिखाई दिया? यहाँ से कि जो रिफ्लेक्सिव है, सॉरी, R1 इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। R1 जो है क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से R1 इज रिफ्लेक्सिव कॉमा ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव बट नॉट क्या चीज़ यहाँ से? सिमेट्रिक। क्लियर है? सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए R2 पे बात करते हैं। ठीक है, R2 पे बात करें तो यहाँ पे एक एक चीज़ को चेक करें। 1 तो 1 1 का रिपीटिशन यहाँ पे नहीं है। चलिए 2 2 2 का है, 3 तो नहीं है। इसमें से किसी का अगर कोई भी अगर एक फेल कर जाता है, देखें यहाँ पे 1 है तो 1 1 नहीं है। तो जब 1 1 नहीं है तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला चीज़ यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हम देख लिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, एक तो यहाँ से क्लियर हो गया कि नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे चेक किया जाए तो देखें क्या चेक करने वाले हैं। देखें यहाँ से कितना है? 3 1 और यहाँ से कितना है? 1 3। देखें 3 1 1 3, समझेंगे 3 1 1 3, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। समझेंगे क्या है? 3 1 तो 1 3 भी है, तो सिमेट्रिक है। क्लियर है कि यहाँ से क्या है? सिमेट्रिक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब आगे भी तो बढ़ा जाए। चलिए ट्रांजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ से 3 1 है और फिर कितना है? 1 3, तो 1 से 1 हटा दिया जाए तो क्या होना चाहिए? 3 3 होना चाहिए। इस सेट में 3 3 दिखाई दे रहा है। इस सेट R2 जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड किया इसमें 3 3 दिखाई हमको नहीं दे रहा है। जब 3 3 दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब कि R2 जो है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ओनली सिमेट्रिक है। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि R2 जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है। आई बात समझ में? 100% श्योर समझ में आ गया होगा। या ये क्या है? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों नहीं है। R2 इज नाइदर
सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ओनली सिमेट्रिक। नेक्स्ट थर्ड R3 पे बात करते हैं। तो R3 का स्ट्रक्चर देखने से ही पता चल गया कि R3 तो पहली बात तो यहाँ पे देख लें कि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, और रिपीटिशन सिर्फ इसी का है, बाकी का नहीं है। ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करें, सिमेट्रिक की बातें। अगर 1 3 है तो 3 1 इसमें नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। देखें इस यहाँ से दो चीज़ हम लोगों ने देखा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों नहीं है। फिर यहाँ से क्या चेक करेंगे कि देखें यहाँ पे समझेंगे 1 3, यहाँ पे कितना है 3 3 है, तो 3 3 को गायब कर दिया जाए इसको। 1 3, तो 1 3 इसमें होना चाहिए, तो 1 3 इसमें है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रांजिटिव है, बाकी दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से समझेंगे, यहाँ से कह सकते हैं R3 के बारे में कि ये सिर्फ क्या है, ये तो सिर्फ ट्रांजिटिव है, ये सिर्फ क्या है, ट्रांजिटिव है। बाकी जो अदर जो 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो इस केस में R3 ना रिफ्लेक्सिव ना ही सिमेट्रिक, ओनली क्या है, ट्रांजिटिव है। बाकी तो मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव कब होता है ना, कब सिमेट्रिक होता है, कब ट्रांजिटिव होता है ना। ये बातें सबको समझ में 100% नहीं, हम 500% गारंटी दे रहे हैं कि ये आ गया होगा। ठीक है, तो यह रिलेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ज़रा कमेंट भी करते रहो भाई, क्योंकि कमेंट से हम बताते हैं ना कि एनर्जी भी मिलता है कि नहीं। ऊपर से रिलेशन हम पढ़ा रहे हैं, तो रिलेशन में तो और मज़ा आता होगा, है ना। चलिए यहाँ से देखें, एक तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, इसके बाद हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। जरा क्वेश्चन देखें क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे कि लेट R बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n मीन्स कैपिटल N एज R जो रिलेशन है किस तरीके से यहाँ पे कि R इक्वल टू एक्स कामा वाई फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक कंडीशन दिया गया x और y में किस तरीके से कि 2x + y इक्वल टू 41। तो इसमें पूरा खानदान पूछ रहा है, फाइंड द खानदान। फाइंड द खानदान मीन्स इसका डोमेन पूछा जा रहा है, रेंज पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछा जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, जो रिलेशन हम डिफाइन किया रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये होगा कि भी नहीं होगा, चेक वेरीफाई इधर लिखा गया है। तो चलिए इस पर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, चलिए बहुत ही मज़ा आ जाएगा इस पे, इसको सॉल्व करने में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और जो कंडीशन दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है, देखें कह रहा है कि R में वही ऑर्डर पेयर आएगा। इसका मतलब समझें कि R क्या एक रिलेशन है किस पे, n पे, n मीन्स नेचुरल नंबर है, तो R में वही लोग आएंगे, R में वही ऑर्डर पेयर आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। कंडीशन कौन सा है कि 2x + y इक्वल टू 41। ठीक है, मीन्स x और y की ऐसी वैल्यू रखें जिसको इसमें रखने पे 41 आए। अगर ऐसा है तो वही लोग किस में आ जाएंगे, R में आ जाएंगे, वही ऑर्डर पेयर हमारा R में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे ज़रा देखा जाए। तो सबसे पहले क्या कंडीशन दिया गया है, रिलेशन जो दिया गया कुछ इस तरीके से है कि x कामा वाई सच दैट x कामा वाई बिलोंग्स टू R, एंड कंडीशन है कि 2x + y इक्वल टू 41 है। चलिए यहाँ से जो कंडीशन है उसको लिखा जाए। कितना लिखा गया है कि 2x + y इक्वल टू 41 है, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41 - 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y है, ज़रा हम देखते हैं कितना मिलता है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे x की वैल्यू रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे किसकी वैल्यू रहेगा, y की वैल्यू रहेगा। सॉरी, देखेंगे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। चलिए रखते हैं, ज़रा देखें। सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं, कितना ले यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे
यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहीं पे तो हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, क्या करना है समझेंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है। तो चलिए देखा जाए हमको क्या मिलता है। x की वैल्यू अब यहीं से शुरुआत करते हैं, नेचुरल नंबर है ना, तो 1 से ही शुरुआत करेंगे। अगर x की वैल्यू 1 रखें, कितना रखते हैं 1, तो इस केस में y की वैल्यू कितना मिलेगा हमको 39 मिलेगा। बस देखते चले, जिस तरीके से हम बता रहे, एकदम सिंपल तरीका, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। अब x की वैल्यू क्या रखें 2, अगर x की वैल्यू 2 रखें तो ज़रा y की वैल्यू देखें। तो अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे हम 3 रखने चल रहे हैं। जब 3 रखेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 41 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 35। बस देखते चले, ठीक है। फिर अब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 41 माइनस 8 कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 33, ठीक है। कितना हो जाएगा 33। इसके बाद देखें, अब हम यहीं पे x की वैल्यू कितना रखेंगे 5, समझेंगे। 5 अगर रखेंगे तो 5 2 जा 10, तो 10 इसमें से माइनस कर दें। देखें 5 2 जा 10, तो 10 जब हम माइनस करेंगे इसमें से कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, है ना। फिर हम रख रहे हैं 6, तो 6 रखेंगे तो 6 2 जा 12, तो इसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे 12 माइनस करें तो 41 माइनस 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 27। देखें 2 2 कम होता जा रहा है। अरे 39 के बाद कितना आ रहा है 37, 37 के बाद 35, 2 2 कम होता जा, 2 2 हम कम यहाँ पे करते जा रहे हैं, ठीक है, 2 2 कम कर दिए। फिर अब 8 रखेंगे, 8, तो 8 2 जा 16 हो गया, और 41 में से 16 माइनस करो तो इसमें से फिर 2 कम किया जाए तो 25, देख सकते हो उतना ही आएगा, ठीक है। अब हमको कितना रखना है, यहाँ पे 9 रखना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें 23, 2 कम कर दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर कितना यहाँ पे रखेंगे 10, समझेंगे 10 रख रहे हैं यहाँ पे, इसी तरीके से समझें। यहाँ पे अगर हम 10 रखें, पूरा हम डिटेल बता रहे हैं, 10 रखेंगे तो यहाँ पे फिर 2 कम कर दिया जाए तो 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कितना रखेंगे 11 रखेंगे। देखिए अब x की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे 11 हम रखेंगे यहाँ पे, तो 11 पे कितना मिलेगा, फिर इसमें से 2 कम कर दिया जाए तो कितना मिल जाएगा 19 मिल जाएगा। देख सकते हैं 2 कम बस करना है, तो 11 रखेंगे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 41 माइनस 22, 11 रखने पे तो 11 में से 2 9, देख सकते हैं ना कितना मिल गया 20, यहाँ से 19 मिला। इसी तरीके से और भी यहाँ पे देखते चलें, ठीक है, और भी x की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लें, फिर समझेंगे यहाँ पे x और y। फिर अब 11 तक तो रख ली, अब कितना रखना है 12 रखें तो कितना होगा 2 और कम कर दें तो 17, फिर 13 रखेंगे तो 2 और कम कर दें तो 15, कितना रखेंगे 14, 2 और कम कर दें तो 2 कम करना है तो 13, यहाँ पे कितना रखेंगे 15। अब x की वैल्यू 15 अगर रखेंगे तो 2 और हम कम करेंगे कितना हो जाएगा 11, देख सकते हैं। वैसे देख सकते हैं 15 2 जा कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, तो 41 माइनस 30 देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कितना रखेंगे यहाँ पे 16, इसमें से 2 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब कितना रखेंगे 17, तो 17 से 2 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर 17 के बाद 18, 2 कम तो 5, 18 के बाद 19 तो 2 कम तो कितना हो जाएगा 3, इसके बाद 20 से 2 कम है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके बाद समझेंगे, मेरी बात समझेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई कह दे कि हम 21 रखेंगे तो ठीक है, 21 भी रख करके दिखा देते हैं, तो इस केस में
अगर x की वैल्यू 20 हम 1 रखें तो y की वैल्यू कितना मिलेगा इस केस में समझेंगे। यहीं पे हम रख के दिखा दे रहे हैं। मान लो हम 21 रखेंगे, तो अगर हम 21 रखते हैं यहाँ पे तो 41 माइनस 21, तो 21 जब रखेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू 21, तो 41 माइनस कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे -1 आ गया। कितना आ गया इस केस में y की वैल्यू जो है -1 आया। ठीक है, 21 रखने पे इस केस में y की वैल्यू -1 आ गया। अब इसके बाद देखें समझेंगे कि y की वैल्यू तो -1 आ गया है। ठीक है, और y हमारा क्या है नेचुरल नंबर है जो कि पॉसिबल नहीं है। -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, इसलिए हम अब n की यहाँ पे x की जो वैल्यू है 21 या उससे ग्रेटर हम नहीं ले सकते। ठीक है, 21 और ग्रेटर हम नहीं ले सकते क्योंकि इस केस में x तो हम नेचुरल नंबर रखेंगे बट y जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके बाद x इक्वल टू देखेंगे x इज ग्रेटर देन 21, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 के केस में y की जो भी वैल्यू मिलेगा y डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस केस में अगर हम x की वैल्यू 21 या उससे ग्रेटर लेके चलते हैं, ठीक है, तो इस केस में y की जो ही वैल्यू मिलेगा वो नेचुरल नंबर हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही वजह है कि x की वैल्यू हम बस 20 तक ही चलेंगे, इसके आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसके आगे हम नहीं जा सकते। ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब ये बात समझ में आ गया तो फिर तब देखें कि ये x की वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है। यही रिलेशन यहाँ पे x और y की वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि इसको 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 को। तो इस r में तब कौन से आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम r में बता देते हैं कितने लोग आएंगे। तो यहाँ से r इक्वल टू समझेंगे पहला पेयर किस में बनेगा, देख सकते हैं पहला पेयर 1, दूसरा 39 पे, तो 1 39 फिर 2 37 लाइक दिस, इसी तरीके से। ठीक है, 37 फिर 3 कितना मिल जाएगा 3 पे 35, इसी तरीके से लास्ट में हम लिख सकते हैं कितना 20 पे कितना मिलेगा 21। इसके आगे हम नहीं जा सकते। क्लियर है, यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर लाइक दिस, इस तरीके से हमारा पेयर बन रहा है। 1 39 2 37 3 35 4 33 5 31 6 39 लाइक दिस, इस तरीके से लास्ट में 20 एंड क्या 1, ये हमारा पेयर बन रहा है। मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बन रहा है यही हमारे आर में आएंगे। क्यों, क्योंकि यही भैया लोग हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये तो हम यहाँ पे रिलेशन तो फाइंड कर लिए। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे, याद करिए कि डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब भी रिलेशन में डोमेन और रेंज की बात किया जाता है तो जो रिलेशन डिफाइन किया जाता है तो उस रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है वही हमारा डोमेन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक रिलेशन है तो इस रिलेशन का में जो ऑर्डर पेयर है, देखिए ऑर्डर पेयर x का y, तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है मीन्स x, ये हमारा डोमेन कहलाएगा। और जो सेकेंड एलिमेंट है, सब कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, और ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है ये हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इस तरीके से अगर डोमेन लिखा जाए यहाँ से, तो यहाँ से हम कह दें कि डोमेन ऑफ आर का अगर डोमेन लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हमको लिखना है मीन्स वैल्यू ऑफ x, तो 1 से लेकर के कहाँ तक होगा 20 तक इसका डोमेन हो जाएगा। तो 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक होगा 20 तक इसका डोमेन हो जाएगा। अगर इसके रेंज की हम बात करते हैं कि रेंज ऑफ आर, तो क्या होता है रेंज का मतलब इसका जो सेकेंड एलिमेंट होता है, तो सेकेंड मतलब क्या, यहाँ पे y, तो y की वैल्यू, तो y कहाँ से लिखेंगे 39, देखेंगे 39 37 से लेकर के कहाँ तक हमको लिखना है यहाँ पे 1 तक। ठीक है, ये 1 तक है। तो यहाँ से क्या देखें कि डोमेन का एक सेट देखे और रेंज का एक सेट देख लिए, तो ये तो डोमेन और रेंज हो गया। अब देखें इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको वेरीफाई करना है, ठीक है, कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ से देख सकते हैं, कैसे चेक करेंगे यहाँ पे समझेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है,
ठीक है, इससे घबराने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, अगर सिमेट्रिक की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, और एक्स वाई किसका लिया गया है, नेचुरल नंबर का लिया गया है, तो इसमें हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो इसका रिपीटिशन इसमें दिखाई दे रहा है, 1 का रिपीटिशन नहीं है, 2 है तो 2 का भी रिपीटिशन नहीं है, 3 है तो 3 का भी रिपीटिशन नहीं, मतलब किसी का रिपीटिशन यहाँ पे नहीं है। जब रिपीटिशन नहीं तो पहला कंडीशन कि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव फेल कर जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे देख लें, किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं हुआ तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव फेल कर गया। ठीक है, अब जब सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर सिमेट्रिक की बात करें तो देखें, अगर 1 और 39 इसमें है, इस रिलेशन में 139 की बात अगर करें तो 39 1 होना चाहिए। तो देख सकते हैं 139 और पूरे यहाँ पे देखें कि 39 1 कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं 139, देखें 139, अब 39 1 होना चाहिए, तो 39 1 इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कोई भी पेयर उठा करके देख सकते हैं 3 35, तो 35 3 होना चाहिए, जो इसमें इस पेयर में कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ठीक है, इसका मतलब है सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। और ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव की बात करें तो जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सारे ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट है। यहाँ पे 139 तो दूसरा क्या होना चाहिए, 39 से किसी और का रिलेशन बनना चाहिए, तो वो भी नहीं होगा, इसमें देख सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो कह रहा था कि वेरीफाई करिए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रिलेशन के लिए ना रिफ्लेक्सिव है, यह जो रिलेशन आर है ना इधर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्लियरली आर एच ना इधर, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से क्लियरली क्या, यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से कि क्लियरली आर एच ना इधर, समझेंगे, नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव कामा नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर, समझेंगे, सिमेट्रिक नॉर क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं है। क्लियर है, तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, कब, ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था, ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था कि यही सेम चीज़ दिया गया था कि उसका डोमेन रेंज फाइंड करो और चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 100% जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखा जाए कि ये जो अब क्वेश्चन बताने चल रहे हैं वो बेहतरीन है कि नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। चलिए उसको हम लोग करेंगे। तो सभी लोग एकदम मन सबका लग रहा होगा इसमें, है कि नहीं, क्योंकि रिलेशन की बात है ना, सभी लोग रिलेशन में ही रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको, एकदम शुद्ध भोजपुरी में, शुद्ध हिंदी में इस सारी चीज़ों को हम समझा दें। ठीक है, ताकि रिलेशन, आप जब भी रिलेशन बनाने जाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। लिख रहा है कि सो दैट, समझेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि सो दैट द रिलेशन, सो दैट द रिलेशन आर on the set R, ठीक है, on the set, समझेंगे, R of all real numbers of all real numbers, ठीक है, defined as R इक्वल टू, समझेंगे, R इक्वल टू किस तरीके से कि A कामा B सच दैट A इज लेस देन B स्क्वायर है, A इज लेस देन R इक्वल टू B स्क्वायर
फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू, किससे, रियल नंबर से है। ठीक है, थोड़ा सा आर में हम अंतर कर दिए हैं। इस आर को देखें, रिलेशन है, और जो आर थोड़ा सा ऐसे बना दे रहे हैं, 2 बार हम पेन चला दे रहे हैं इस पर, तो ये किसके लिए हम कर दे रहे हैं, रियल नंबर के लिए कर दे रहे हैं। ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे यहाँ पे समझेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हमको करना क्या है, किस तरीके से इस पे वर्क करना है, तो चलिए समझा जाए इसको। देखें, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखें जो रिलेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो सबसे तो पहले रिलेशन वो किस पे डिफाइंड है, एक रियल नंबर पे डिफाइंड है। यह जो रिलेशन आर है एक रियल नंबर पे डिफाइंड है, और किस तरीके से है कि आर इक्वल टू, देखेंगे मीन्स आर में वही लोग आएंगे, वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यह जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा तो ये किस में आ जाएंगे, आर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लोग आर में नहीं आएंगे। ठीक है, और ए और बी किससे लिया गया, एक रियल नंबर से लिया गया। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि यह जो रिलेशन आर है वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मीन्स नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। चलिए इस बात को हम प्रूफ कर दें कि ये जो पूछा जा रहा है वो ट्रू है कि नहीं। इस रिलेशन पे, इस जो यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है या कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन पे जो आर है क्या वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तीनों है भी कि नहीं है। इसको, इस बात को हम लोग प्रूफ करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला कंडीशन हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं कि होगा भी कि नहीं होगा, तो देखें तो आर एज किसका, रिफ्लेक्सिव की हम बातें कर चल रहे हैं। आर एज रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव। तो हम क्या करेंगे, पूरे रियल नंबर की बात यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर कहीं भी दिखाई देते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर दिखाई दे तो हम न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के चले। जैसे मान लें हम ये क्वेश्चन दिखाई दे दे, या ऐसे दिखाई दे दे a लेस देन b पावर 3, ऐसे कुछ दिखाई दे दे, तो हम एक नंबर लेकर के चलते हैं, रियल नंबर मान के चलते हैं। समझेंगे यहाँ पे कि r इज ए रिफ्लेक्सिव, प्रूफ करना कि r क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि लेट 1/2 बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, कि 1/2 है वो क्या है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, रियल नंबर में तो बिलोंग कर रहा है। यदि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब तो रिलेशन बनाएगा, तब तो ऑर्डर पेयर में आएगा और रिलेशन में आएगा वो। चलिए 1/2 ले, सुविधा के लिए जैसे जो चाहे। हमारे मन में 1/2 आ गया, किसी के मन में 1/3 आ गया, जो इच्छा करे सोच सकते हैं कि लेट 1/2 बिलोंग्स टू स्मॉल आर। ठीक है, देन यहाँ पे समझेंगे इस कंडीशन को रखें। फिर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, स्वतः के लिए होता है, इटसेल्फ होता है। तो 1/2 यहाँ पे रखेंगे, तो 1/2 इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या ट्रू है, यह रिलेशन ट्रू है। 1/2 है इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर 1/4 है। तो ये भाई देख सकते हैं ये पॉसिबल है भी कि नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/2 और ये कह रहा है 1/4, तो 1/2 इज लेस देन 1/4 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो 1/2 इज नॉट, और इज यहाँ पे क्या लिखा है, इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का 1/2 होल स्क्वायर, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखें एक एक स्टेप हम समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से सबको समझना है। ठीक है,
ज़रूर ध्यान देंगे कि इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। अब थोड़ा सा दिमाग भगवान ने सबके पास दिया है, तो थोड़ा सा एलिमेंट हम सोच समझ के लेंगे। जैसे अगर हम 3 ले लेते, कहोगे सभी लोग कि अरे हम तो अभी प्रूफ करके इस बात को दिखा देंगे। ठीक है, हम अगर 3 ले लेते तो 3 इज लेस देन 3 स्क्वायर कर देते। 3 इज लेस देन 3 स्क्वायर, तो 3 इज लेस देन 9 आ जाता। तो ये तो कह देते सभी लोग, अरे ये तो ट्रू है, कहेगा हम तो कह दिए कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। 3 इज लेस देन 9 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 9 हो गया, कह देते अरे तो ये तो हो रहा है, काहे गलत बताया गया है। तो हम क्या बोले हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं, हम पूरे रियल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर पूरे रियल नंबर में किसी एक के लिए भी अगर फेल कर जाता है, किसी एक के लिए भी अगर फेल कर जाता है, तो पूरे रियल नंबर के लिए वो फेल कर जाएगा। ध्यान देंगे, अगर हम 1/2 पे वर्क किए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखें कि 1/2 अगर इसमें एक रियल नंबर का एक एलिमेंट लेके चलें और इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं किया हो, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो पूरे रियल नंबर में से एक नंबर सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव तब नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर ये पूरे के लिए सेटिस्फाई करता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो ये ज़रूर ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे हम तो अगर यहाँ पे एलिमेंट हम 2 ले लिए होते, ध्यान देंगे 2 ले लिए होते तो हो जाता कि 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर, तो कहते अरे तो हो ही जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है ना। यही ना सभी लोग कहते, सभी लोग यही कहते। कोई कहता कि हम -3 लिख दें तो सही बात है कि -3 इज लेस देन -3 का स्क्वायर हो जाता, ठीक है, ये भी हो जाता। तो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए भी जो भी है हो जा रहा है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे नंबर्स हैं पूरे रियल नंबर में से जिसमें से नहीं हो रहा है ये बातें नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसलिए क्या होगा, एक रिलेशन कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से 1/2 के जगह पे हम मान लेते कि 1/3 ले लेते, क्या ले लेते हैं, 1/3 ले लेते। तो अगर हम 1/3 ले लेते, एक रियल नंबर है, तो इज लेस देन कितना, 1/3 का स्क्वायर कर देते, तो 1/3 इज लेस देन कितना हो जाता, 1/9। अब जरा देखें इसको, क्या 1/3 इज लेस देन 1/9 ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/3 अगर हम आर का कोई एलिमेंट अगर 1/3 लेते हैं रियल नंबर, तो उस केस में भी रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ना। तो ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। जब कंडीशन में नहीं सेटिस्फाई किया यहाँ से, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आर इज़ नॉट क्या चीज़, रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, यहाँ से क्या दिखाना है कि आर इज सिमेट्रिक की बातें करते हैं। तो सिमेट्रिक की बातें हम कैसे करेंगे, 2 एलिमेंट हम लेकर के यहाँ पे चलते हैं। इस रियल नंबर का 2 एलिमेंट हम लेकर के चल रहे हैं। कोई भी 2 एलिमेंट लेके चले, जरा देखें कि सिमेट्रिक के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो मान लें हम 2 एलिमेंट अगर हम लेकर के चलें, ध्यान देंगे 2 एलिमेंट हमको लेकर के चलना है। अगर एक मान लें हम -1 ले लिए, दूसरा ले लिए कितना ले लिए, 3 ले लिए, कितना ले लिए, -1 और 3 ले लिए। ठीक है, तो -1, 3 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर पे हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखें और इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि नहीं, एंड देखेंगे -1 इज लेस देन, 2 एलिमेंट लेके चले हैं तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई इसने किया कि -1 इज लेस देन 3 स्क्वायर 100% है। इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्लाइज -1, 3 आर में तो गया, रिलेशन में तो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या दिखाना है कि -1, 3 अगर आर में है, ठीक है, तो 3, 1 भी तो आर में होना चाहिए, उल्टा। बट देखेंगे अब इसका उल्टा कर रहे हैं, बट यहाँ पे अब 3 कर दे रहे हैं। 3 इज लेस देन, देखें बट उल्टा किए,
1 -1 3 से तो लेके चले, जब ही हम उल्टा यहाँ पे लिखे, देखें जब ही हम उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पे, तो देखें रिलेशन सेटिस्फाई किया है यहाँ पे कि कह रहा है कि 3 इज लेस देन -1 का स्क्वायर 1। क्या ये पॉसिबल है कि 3 1 से कम है? नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 3 -1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे क्या देखें कि 1 3 हम R में तो लेके चले, सॉरी -1 3 तो R में लेके चले, लेकिन 3 -1 R में नहीं मिला। देखे ना, नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को उसने सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि R इज नॉट सिमेट्रिक। देखें ना, R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इस केस में सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक के कंडीशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो कोई भी हम एलिमेंट इस तरीके से ले सकते हैं, जो इच्छा करे करे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो इच्छा करे। हम एकदम फ्रीली बोल रहे हैं कि जिसको जो इच्छा करे एलिमेंट लेके करना है वो कर सकता है। चलिए थर्ड वाला ज़रा देखें, थर्ड की बातें यहाँ पे करते हैं। थर्ड की बातें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे RH ट्रांजिटिव की बातें करते हैं। ठीक है, RH ट्रांजिटिव। अगर हम ट्रांजिटिव की पे बातें करेंगे तो कुल कितने एलिमेंट लेके चलेंगे? 3 एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं। तो मान के चल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी लेके चलते हैं, ज़रा यहाँ पे सेट करना होता है। ठीक है, मान के चलें कि 2 -3 1, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में हम लेके चल रहे हैं। एंड ज़रा समझेंगे, यहाँ पे देखें, बस ध्यान से समझना है। एंड ये ज़रा कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं। देखें 2 इज लेस देन -3 का स्क्वायर, है ना? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल है पॉसिबल। 2 इज लेस देन -3 का स्क्वायर, तेरे 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या शो किया, यहाँ से ये शो कर लिया है कि 2 -3 बिलोंग्स टू R। फिर अब इसका इससे रिलेशन बनाएंगे। -3 समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे -3 इज लेस देन, ये 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। ये भी रिलेशन पॉसिबल है, देख सकते हैं रिलेशन क्या है पॉसिबल। -3 1 के स्क्वायर से तो कम ही है। तो यहाँ से भी हम लोगों ने देखा कि -3 1 बिलोंग्स टू R। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 -3 भी R में बिलोंग कर रहा है, -3 1 भी R में बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे समझें 2 -3 1, इसी तरीके से एलिमेंट लेके चलना है। 2 का रिलेशन -3 से है, -3 का 1 से है। तो हमको क्या चेक करना है कि 2 का 1 से बन रहा है कि नहीं, 2 का 1 से बन रहा है कि नहीं। और 2 का 1 से कब बनेगा, जब इस रिलेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखा जाए, बट यहाँ से बट 2 इज लेस देन, देखें बट 2, अब 2 का 1 से बनाना है तो 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर। देखें ना, 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर। तो अब बताएं क्या रिलेशन पॉसिबल है? 2 क्या 1 स्क्वायर से कम है, मीन्स 2 इज लेस देन 1 है? नहीं है। 2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये लेस है ही नहीं है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि क्या देखे कि 2 3 हम R में लेके चले, एंड -3 1 भी R में हम लेके चले, लेकिन यहाँ से क्या मिला कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखें 2 -3 R में लेके चले, -3 1 भी R में है, लेकिन 2 1 R में नहीं है। देखें -3 अगर रिमूव कर दिया तो 2 1 R में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो फिर हम एक बार सबको सजेस्ट करेंगे
कि हम तो यह एलिमेंट लेके चले हैं, ठीक है, जो मन में आया हम लिख दिए, थोड़ा सा सेट करके दिमाग में हम सेट कर लेते हैं कि क्या लेके चलें। हो सकता है कि किसी के दिमाग में कुछ और आए, तो जैसे जिसके दिमाग में आता है अपना आराम से सेट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें सेटिंग है कि वो रिलेशन फेल कर जाए, ठीक है। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती फेल कराएंगे भाई। हम बताएं ना कि रियल नंबर में, पूरे रियल नंबर में कोई तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, है कि नहीं। कोई भी तो एक एलिमेंट ऐसा होगा, ठीक है। नहीं तो हम इसको सेट कर देंगे तो तीनों दिखा देंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा सेट करेंगे, एलिमेंट ऐसा सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट का ही खेला है, तो एक ऐसा एलिमेंट हम नंबर्स ले लेंगे रियल नंबर का, तो तीनों को सेटिस्फाई करा देंगे। लेकिन हम क्या बोले हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है तो पूरे नंबर पे होता है, एक पर्टिकुलर केस का नहीं होता है। पूरे नंबर की हम बात की है, पूरे नंबर के लिए होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए कि आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो हम इस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग, जो डेफिनीशन दिया गया है, तो इस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो हम उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में 100% आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है सबको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको हम मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा ये है कि रिलेशन है, फंक्शन है, थोड़ा सा तो लगता है कि हाँ भाई थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा सोचने वाली बातें होती हैं, तो कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा दिक्कत होता है इसको समझने में। बट घबराएंगे नहीं, अरे हम हैं ना, घबराने की कोई नीड नहीं है। बस कमेंट करके हमको बता देंगे कि कैसा लग रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, सब कुछ हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एलिमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यही लेके चलें, दूसरा भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चंस को दूसरे एलिमेंट से प्रूफ करेंगे, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। जैसे हम बताते हैं वो तो है ही है, अपने तरीके से भी ज़रा देख लें। चलिए एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा गया है कि सो दैट, समझेंगे यहाँ पे, हाँ, सो दैट द रिलेशन आर, सो दैट a relation are on the सेट, वही बात है, रियल नंबर की बात है यहाँ पे, ठीक है। रियल नंबर ऑफ, यहाँ से ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड एज, देखेंगे यहाँ पे बस समझना है, यहाँ पे डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज रिफ्लेक्सिव, देखेंगे इज रिफ्लेक्सिव कामा सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव। चलिए इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया एक बार हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं कि शो दैट अ रिलेशन आर ऑन द सेट रियल नंबर डिफाइंड बाय दिस मीन्स आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। दिखाना है कि रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, कोई रिलेशन है जो रियल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है,
और यदि वो रिलेशन, वो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो भी हम आर का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस रिलेशन में आएगा, अदरवाइज उसमें नहीं आएगा। यही ध्यान देना है कि जो डेफिनेशन दिया रहता है हमको उसी पे वर्क करना होता है, ठीक है। डेफिनेशन से बाहर जाएंगे तो हम उलझ जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन से बाहर जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये रियल नंबर ले रहे हैं तो रियल नंबर में से कोई भी हम दो एलिमेंट ले लें तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ए प्लस ए इंटू बी की जो भी वैल्यू आए वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। और ग्रेटर देन 0 का मतलब सबको पता है कि क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। यदि ऐसा है तो वह जो दोनों नंबर आएगा इस रिलेशन में, जो इस दोनों नंबर का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इस आर में आ जाएगा, आर मीन्स रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है कि वह रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। बस ये ज़रूर ध्यान देना है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सोचेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं, देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे सबसे तो पहले हम आर इज रिफ्लेक्सिव की बातें करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलिए ध्यान दिया जाए। अगर हम आर का एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई सपोज कर लें कि लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर, ठीक है। हम रियल नंबर का एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, लेट यहाँ पे लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, हम एक एलिमेंट ले लिए। अब देखें देन अब ए का ए से मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सबको पता है कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, 100%। चलिए एक कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर उस पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव ऐड कर दें, जैसे 1 पॉजिटिव है तो इसमें हम 1 ऐड कर दें तो 1 प्लस ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बातों को समझें, जैसे यहाँ पे समझें कि अगर हम -2 ले लिए, -2 ले लिए तो -2 इंटू -2, तो -2 का स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, सॉरी 4 हो गया। 4 आया कि नहीं, +4। और +4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। और इस +4 में ये जो ग्रेटर देन 0 आ गया, जो नंबर 4 है, एक हम और पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें। अब कहेंगे अरे कहाँ है पॉजिटिव नंबर है, तो 1 यहाँ पे पॉजिटिव है ना, 1 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव ऐड कर दे, सपोज कर ले 1 ऐड कर लिए, तो 1 + 4 कितना हो गया, 5। तो 5 क्या ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम देखें, आर का हम एक आर्बिट्री एलिमेंट या एक एलिमेंट हम लिए, एक रियल नंबर के एक एलिमेंट हम आर ए लिए, स्मॉल ए, और ए का ए में मल्टीप्लाई कर दिए तो ए स्क्वायर मिला, और ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो गया, उसमें हम 1 अगर ऐड भी कर दें तो भी ऑलवेज ग्रेटर देन ही 0 होगा। अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि ए इंटू ए क्यों किए हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव स्वतः से स्वतः का हम अपने आप से अपना रिलेशन खुद से बनाएं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, जो स्वतः हो। तो ए है तो ए का रिपीटिशन, तो ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया होगा। मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आर का एक एलिमेंट लिया और इस कंडीशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया। जब कर दिया तो कहाँ पे चला गया, आर में चला गया, रिलेशन में चला गया। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि A, बिलोंग्स टू आर। तो क्या देखने को मिला कि एक एलिमेंट हम रियल नंबर का लिए और उसका रिपीटिशन उस रिलेशन में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, कि मतलब हो गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हम प्रूफ कर दिए, आर इज यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सबके मन में एक डाउट और आता होगा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम नंबर लेके चले हैं, यहाँ पे हम नंबर लेके नहीं चल रहे हैं। अभी जैसा क्वेश्चन वैसा काम करेंगे। देखें, अगर हम नंबर भी लेके चलते तो चलिए नंबर भी लेकर के दिखा देते। अगर हम नंबर क्या लेते हैं, क्या लेके, जो इच्छा करे भाई बोल दो, जो इच्छा करे। जैसे मान लो हम -3 लेके चलते, तो अगर -3 आर में लेके चलते
तो इस -3 का रिपीटेशन रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं ना, तो -3 इंटू -3 तो कितना होगा 9 हो जाता, तो 9 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इस 9 में अगर 1 को ऐड कर देते तो 1 + 9 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कह सकते हैं देखिए -3 -3 बिलोंग्स टू R, तो रिफ्लेक्सिव हो जाता। कोई कहेगा नहीं है हम -3 नहीं लेंगे, हम तो 1/2 लेंगे, तो ले लो भैया 1/2 ले लो, ठीक है। अगर 1/2 हम R में लेके चलते तो क्या हो जाता 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाता 1/4, तो 1/4 भी क्या हो गया ग्रेटर देन 0, इसमें 1 ऐड कर देते तो 1 + 1/4 कितना हो जाता 5/4, ये भी तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो चाहे इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी नंबर जो इच्छा करे सोच लें, देखें मन में जो इच्छा करे सोचें, पूरे रियल नंबर की बातें बोल रहे हैं, जो भी सोचें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जो कुछ भी सोचे सब सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इसीलिए वहाँ पे हम ए मान के चल रहे हैं। ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर अगर लें सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए लेके चले हैं, ठीक है। डाउट क्लियर? तो ए लेके चले तो हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिए। चलिए सिमेट्रिक लेके चलते हैं। नेक्स्ट हम सिमेट्रिक जरा देखें कि सिमेट्रिक प्रूफ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए सिमेट्रिक की हम बातें करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग जो वर्क कर रहे हैं सेकेंड, RH किस पे सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं तो कितने एलिमेंट्स हम लेके चलते हैं, 2 एलिमेंट्स लेके चलते हैं, है ना। चलिए 2 एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लेट A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। लेट A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड समझेंगे AB बिलोंग्स टू R है, AB बिलोंग्स टू R है, कब है, कब जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तब। हम ऐसे लिख देते हैं AB बिलोंग्स टू R है एंड 1 + AB इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, 1 + AB इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि A, B बिलोंग्स टू R। हम R में 2 एलिमेंट लेके चले और एक कंडीशन इसको हम लेके चल रहे हैं कि A, B बिलोंग्स टू R, तो क्या यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है कि यदि ये ऐसा है तो ये इम्प्लाई कर रहा है। समझेंगे, बातों को ध्यान देना है कि 1 + AB 1 + A इंटू B इज ग्रेटर देन 0 हो जाते, एक कंडीशन मिल रहा है यहाँ से। आपस में इसको इंटरचेंज कर दें, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ना, आपस में इंटरचेंज कर दें। समझेंगे 1 + यहाँ पे BA लिख देते हैं, 1 + BA, A भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, अगर AB था तो AB बिलोंग्स टू R, इसको इंटरचेंज कर दिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस AB इक्वल टू BA, यहाँ से क्या मिला कि B, A बिलोंग्स टू R। यहाँ से क्या देखने को मिला कि 1 + AB इज ग्रेटर देन 0 मीन्स AB बिलोंग्स टू R। अगर हम AB को BA कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, यहाँ पे देखें इंटरचेंज कर दिए, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर इंटरचेंज कर दिए तो यहाँ पे B पहले आ गया, A बाद में आ गया, तो BA बिलोंग्स टू R। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे क्या देखने को मिला कि AB हम R में लेके चले, क्या देखने को मिला कि AB R में लेके चले और BA भी R में मिल गया, BA भी R में मिल गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि R इज क्या सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। एक कन्फ्यूजन सबके साथ आ रहा होगा कि A कैसे हुआ, कि AB को BA कैसे, जहाँ मर्जी वो चेंज कर दे रहे हैं, है ना। तो जहाँ मर्जी वो काम नहीं कर रहे। चलिए एक एग्जांपल से बताते हैं। अगर हम 3, 4 इक्वल टू कितना आएगा, 3 × 4 इक्वल टू 12 आएगा, इसको चेंज कर देते हैं तो 4 × 3 ये भी कितना होगा 12 ही होगा। मीन्स जानते हैं जो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है वो मल्टीप्लिकेशन पे सेटिस्फाई करता है। ये भी इक्वल टू BA आ गया तो एक कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, मीन्स इंटरचेंज हो गया ना यहाँ पे। तो प्रोडक्ट मीन्स अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ खूब अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करता है। मीन्स 3 × 4 इक्वल टू 12, तो 4 × 3 इक्वल टू
ये भी 12 आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी है तो कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, सभी लोग सोच रहे होंगे कि फिर वही काम किए, इधर भी एलिमेंट लेके चले, इधर भी एलिमेंट लेके चले, नंबर लेके नहीं चले, क्यों भाई ऐसा हुआ? तो हम बिल्कुल दिखा देते हैं। रियल नंबर में से, रियल नंबर की हम बातें बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तो रियल नंबर की बातें अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ज़रा कोई एलिमेंट लेके चले, देखते हैं कितना मिलता है। अगर हम कोई एलिमेंट लेके चले, 2 एलिमेंट हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे, 2 एलिमेंट हम लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। जैसे मान लें यहाँ पे सेटिस्फाई भी करना चाहिए, वो जो एलिमेंट लेके चलेंगे इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ये नहीं कि अब इसको सेटिस्फाई ना कर जो मर्जी वो लेके चल दे, नहीं, वही आर में आएगा, वही ऑर्डर पेयर इस आर में आ रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि जो मन करे वो लिख दे, ऐसा नहीं है कि हम देखो एक को हम लिख दें -2 और बी को लिख दें 1, जरा समझेंगे, 1 लिख दें तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? अगर इसमें रख करके देखो तो कितना आ रहा है, तो 1 + a के जगह पे -2 और b के जगह पे 1, तो 1 - 2 आ गया, तो -1 आ गया, -1 इज़ लेस देन 0 आ गया, -1 इज़ लेस देन 0 आ गया। तो -1 जब लेस देन 0 आ गया, देखिए -1 जब लेस देन 0 आ गया यहाँ पे, तो इसको सेटिस्फाई किया, ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ए और बी का जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन गलत है। वह सिलेक्शन क्या है? गलत है। हम ए और बी का जो भी सिलेक्शन लेंगे, जो भी रियल नंबर लेंगे, ये देखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए कि इसको सेटिस्फाई करे, ये जो कंडीशन दिया गया, जब तक इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक हम वो जो सिलेक्शन होगा वो गलत होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सिलेक्शन, ये तो सिलेक्शन फेल कर गया तो इससे हम नहीं कर सकते प्रूफ, दूसरा सिलेक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरा सिलेक्शन हम लेके चलें, जैसे ए की वैल्यू हम लिख लिए -1/2, ए की वैल्यू कितना लिख लिए? -1/2, और बी की वैल्यू कितना लिख लिए? हम 1 लिख लिए। ठीक है, इस पे ज़रा देखें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 1 + a × b, तो 1 + -1/2 × 1, तो कितना? 1 - 1/2, तो कितना हो गया? 1/2, तो ए ग्रेटर देन 0 हो गया। मीन्स अगर ए और बी का जो सिलेक्शन है यहाँ पे जो हम लिए हैं रियल नंबर, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखें 1 + ab ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर इसको हम इसका मतलब क्या हुआ कि ए कितना लेके चले? -1/2, बी लेके 1 चले, तो यहाँ पे -1/2, 1 ए आर में आ जाएगा, ए आर में आ जाएगा। अब इसका उल्टा 1 - 1/2 आर में आना चाहिए, तो देखें अब इसका उल्टा कर दें, तो 1 + ba, तो 1 + b कितना है यहाँ पे? तो 1 है, और a कितना है? तो -1/2, तो इसको भी देखें तो यही आ गया 1/2, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब कि -1/2 का मान 1 यदि आर में आ रहा है तो 1 का -1/2 भी किस में आ जाएगा? आर में आ रहा है। इसका मतलब एक कॉम्यूटेटिव लॉ को, इसका मतलब कि इस एलिमेंट से क्या होगा? आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर हम a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो इस केस में r क्या कहलाएगा? जो रिलेशन डिफाइंड हो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो हम कहना क्या चाहते हैं, ये बात 100% समझ में आ गया होगा, सिमेट्रिक वाली बातें। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो बात हम किए हैं, तो यहाँ पे तो कंडीशन ही ऐसा मिल रहा था कि यहाँ पे कि कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हम ले लें, जो इच्छा करें, क्योंकि भैया स्क्वायर हो जा रहा है ना, क्योंकि इटसेल्फ की बातें आ रही, इटसेल्फ की जब बातें आती थी स्क्वायर में आ गया हो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनीशन। तो भाई जब स्क्वायर में आ गया तो यहाँ पे तो भाई सदाबहार है, ये तो सदाबहार है, लेकिन ये सदाबहार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कुछ उल्टा पुल्टा लेंगे तो इस कंडीशनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब ये कंडीशनों सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो तब उस रिलेशन में आएगा ही नहीं। तो सोच समझ के वर्क करना है। तो इस तरीके से ए बी हम सिलेक्शन किए यहाँ पे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो यहाँ पे एग्जांपल भी बता दिए कि अगर इसका उल्टा भी कर दें तो भी वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है
ये तो ट्रांजिटिव आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव की बातें करेंगे, ठीक है। या ट्रांजिटिव की बातें करके देखते हैं कि उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और ट्रांजिटिव की बातें करते हैं। देखें नेक्स्ट जो थर्ड है उसको ट्रांजिटिव की बातें करते हैं। दो तो हमने प्रूफ कर दिया कि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बातें यहाँ पे कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, आर एच ट्रांजिटिव। जरा देखा जाए इस पे ट्रांजिटिव की बातें करेंगे। तो देखें ट्रांजिटिव की जब भी हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट का हम सिलेक्शन रखे हैं, उस सिलेक्शन से प्रूफ करते हैं। मान के चलें कि लेट 1 1/2 1 1/2 कामा -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड समझेंगे, एंड अगर हम 1 कामा 1/2 आर में लें तो यहाँ से देखें कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1 कामा 1/2 अगर आर में लें तो क्या इम्प्लाई कर रहा है, क्या ये कह रहा है, यहाँ से देखें कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ से लिख देते हैं तो 1 प्लस इसका 2 एलिमेंट हम ले रहे हैं, 1/2 1 × 1/2 इसमें रख रहे हैं। समझेंगे अगर रखें तो कितना हो जाएगा, समझेंगे यहाँ से 1 + 1/2 तो कितना हो गया, ये 3/2। 3/2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या शो कर रहा है, यही शो कर रहा है कि 1/1 कामा 1/2 आर में आ गया। 1 एंड 1/2 लेके चले वो आर में आ गया। नेक्स्ट क्या लेके चलना है, 1/2 एंड -1 लेके चलना है। ऑल्सो जरा इस पे देखे जाए कि 1 प्लस अब कितना रखेंगे, 1/2 × -1 रख के चल रहे हैं। समझेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 -1/2 देखें सॉल्व करके तो कितना आ गया, 1 -1/2 तो कितना आ गया 1/2। ए भी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो एक यहाँ से क्या सो मिला हमको कि 1/2 कामा -1 भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम 3 एलिमेंट्स हम रियल नंबर में लेके चले तो 1 और 1/2 आर में आ गया। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। फिर 1/2 -1 भी आर में आ गया। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को जो डेफिनेशन दिया, कंडीशन दिया, उसको सेटिस्फाई किया है। अब जरा देखें कि जो अब समझेंगे कि 1/2 -1 का तो हो गया, 1 से 1/2 का और 1/2 से -1 का अभी तक तो बन गया। 1 से 1/2 और फिर 1/2 से -1 का तो हो गया। क्यों, क्योंकि इसको सेटिस्फाई किया। अब जरा देखें यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसका, 1 से -1 का। और नाउ अब देखें यहाँ पे बट समझेंगे, बट 1 + 1 × -1 जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यही ना रास्ता बच रहा है। 1 और -1 तो एक यह ए है और ये क्या है, बी माने हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 = 0 और 1 - 1 = 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हुआ ही नहीं, जबकि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस क्या शो कर रहा है यहाँ से कि 1 कामा -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि 1 कामा 1/2 आर में बिलोंग किया एंड 1/2 कामा -1 भी आर में बिलोंग किया। बट क्या यहाँ पे कि बट 1 कामा -1 हमारे आर में बिलोंग नहीं किए। 1 एंड 1/2 बिलोंग्स टू आर, 1/2 कामा -1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 कामा -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि आर हमारा क्या होगा, यहाँ से ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट हम तो यही कहेंगे कि हम तो एलिमेंट कौन सा लिए हैं, 1 1/2 -1 लिए हैं,
सभी लोग कुछ दूसरा लेके कर सकते हैं। तो जो भी लेके करेंगे, हम बताएं ना कि सोच समझ के थोड़ा सा वर्क हमको करना है। अगर सोच समझ के वर्क करते हैं तो 100% नहीं, हम कितना भी 100% नहीं 500% गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। थोड़ा सा इसमें दिमाग का यूज करना है, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। यहाँ पे कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी बताने वाले। ये तो अभी सिंपल प्रॉब्लम था, थोड़ा सा टेक्निकल था। तो स्टूडेंट और भी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। सभी लोग अपना ध्यान देंगे और पढ़ाई पे खूब मन लगाएं और कमेंट करके हमको एनर्जी भी देते रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।